आज भारतवर्ष अपने चंद्रयान मिशन 3 की सफलता से खुशी से झूम उठा है तथा विश्व में अपना परचम लहरा चुका है। विश्व भारत की इस सफलता से भारत को नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भारतीय इसरो स्पेस एजेंसी की बधाई भी दिया है, जहां पाकिस्तान और चीन जैसे देश घबरा गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये नव भारत का ताकत है जो अपनी कर्मठता, सूझबूझ और कार्य कुशलता की बदौलत इस विश्व को हर क्षेत्र में चुनौती देने के लिए तैयार है। क्या चंद्रयान मिशन 3 से घबरा गया है विश्व? क्यों 1972 के बाद आज तक कोई इंसान चांद पर नहीं जा पाया है? चंद्रयान 3 लॉन्च करने के पीछे कौन सी भारत की वजह छुपी है? क्या सच में भारत भविष्य में अमेरिका, चाइना, रूस और जापान को स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी में टक्कर दे सकता है? इसरो का भविष्य में कौन कौन सा मिशन है जो विश्व को चुनौती दे सकता है? क्या भारत सच में 2024 तक इंसान को अंतरिक्ष तक पहुंचा पाएगा? इसरो जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बता दें कि जो इसरो है उसकी इस्टेब्लिश 1962 में हुआ था दोस्तों, परंतु दोस्तों इससे पहले जो इसका नाम था दोस्तों वो इंस्कोस पर नाम था, ठीक है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई की कल्पना पर आधारित था। दोस्तों इसरो का जो नाम है वो पूर्ण गठित हुआ था इसरो नाम से, जो दोस्तों 15 अगस्त 1969 को हुआ। दोस्तों इसरो के साथ डोस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नाम से है दोस्तों, ये दोनों ने एक साथ आए थे दोस्तों। तो 1972 में इसरो साथ आया इसके साथ, डोस के साथ। और दोस्तों इसरो और डोस ने दोस्तों इस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया दोस्तों कि आज हमारा देश पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे है दोस्तों। इसरो डोस का उद्देश्य है दोस्तों वो अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी का विकास, इससे संचार, टेलीविज़न प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं के लिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियाँ स्थापित करना, संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन करना, अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सेवाएं से संबंधित देखभाल करना, उपग्रहों को आवश्यक कक्षाओं में स्थापित कराने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण यान या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की सेवाएं प्रदान करना दोस्तों, जो है दोस्तों दो तरीके के हैं, PSLV एंड GSLV। उसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साइंस एजुकेशन में योगदान देता है ये। अगर दोस्तों इसरो की हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों तो वो बेंगलुरु में है, और जो लॉन्च व्हीकल जहाँ पे बनाए जाते हैं वो है दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के नाम से, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। सैटेलाइट्स को डिज़ाइन और डेवलप करने का वो है दोस्तों UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि URASC के नाम से जाना जाता है, जो कि बेंगलोर में किया जाता है दोस्तों। उसके बाद इंटीग्रेशन की बात करें दोस्तों तो वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बारे में दोस्तों अभी चंद्रयान जो 3 मिशन लॉन्च हुआ था दोस्तों, ये यहीं से लॉन्च हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड स्टेज, जो यहाँ पे इस तरह के डेवलपमेंट यहाँ पे की जाती है दोस्तों, ये है वर्लीमाला, और जो कि बेंगलुरु में है दोस्तों। वर्लीमाला जगह का नाम है जो कि बेंगलुरु में है दोस्तों। ओके, LPSC इसका जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, सेंसर फॉर कम्युनिकेशन एंड द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, जो कि SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये है दोस्तों अहमदाबाद में। उसके बाद है दोस्तों रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स डेटा रिसेप्शन, जो कि प्रसंस्करण और प्रसार का काम करती है दोस्तों, वो है NRSC, जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि हैदराबाद में इस्टेब्लिश है दोस्तों। अगर दोस्तों हम इसरो की जो मिशन है दोस्तों, जो कि फ्यूचर में उसकी बात करें दोस्तों तो 3-4 मिशन है, जो कि पहला है दोस्तों आदित्य L1। ये जो मिशन है दोस्तों, ये जो सन की कोरोना रे हैं, जो क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर हैं, उनकी स्टडी के ऊपर है दोस्तों ये, तो इसे लॉन्च की जाएगी। उसके बाद दोस्तों एक्सरे, जो कि ये है
दोस्तों एक ये भी सैटेलाइट है जो कि पोलरामीटर सैटेलाइट्स है, जो ये भी जो रे है सन की उसके ऊपर स्टडी करेगा। उसके बाद है दोस्तों गगनयान फर्स्ट एंड थर्ड। दोस्तों ये जो मिशन है दोस्तों, ये बहुत बड़ा इसरो का मिशन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि गगनयान मिशन के थ्रू दोस्तों ह्यूमन की टीम को चांद पे स्पेस में दोस्तों भेजी जाएगी। ओके, उसके बाद है दोस्तों निसार जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो इंडियन की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और दोस्तों नासा, ये दोनों मिलकर एक साथ इसको निसार को भेजेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों चंद्रयान मिशन की बात करें तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचना और मानवीय जीवन के लिए अनुकूलित वातावरण का खोज तथा अन्य उपयोगी मटेरियल का खोज करना इसका उद्देश्य है दोस्तों। और भी कई सारे उद्देश्य हैं दोस्तों जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। अगर चंद्रयान 1 की बात करें दोस्तों, तो चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को ये इसकी सफल ऑपरेशन श्रीहरिकोटा से की गई थी दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश में है। चंद्रयान प्रथम दोस्तों 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 2008 को वहाँ चांद पर पहुँचा था दोस्तों। इसने जो खोज की थी दोस्तों, जल तथा खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाया था। इसने 3D तस्वीर तैयार इसने की थी। इसकी जो टोटल लागत आई थी दोस्तों 386 करोड़ के आसपास आई थी, जो कि दोस्तों 386 करोड़। ओके, एंड दोस्तों अगर चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 दोस्तों, जिसके बारे में आप सब लोग दोस्तों इसकी बाखूबी इसके बारे में दोस्तों बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, जो कि हमारा एक अनसक्सेसफुल मिशन बोल सकते हैं, पर पूरी तरह से नहीं दोस्तों, क्योंकि जो एफर्ट्स जो साइंटिस्ट ने लगाया था दोस्तों वो काबिल तारीफ़ थी दोस्तों। तो इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हम मान सकते हैं, बट दोस्तों हमारा एफर्ट जो था दोस्तों वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ थी दोस्तों। जो कि दोस्तों प्रज्ञान नामक रोवर को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से JSLV मार्क 3 यानी बाहुबली रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों। इसमें निर्मित चंद्र ऑर्बिट रोवर और लैंडर 3 थे दोस्तों। इसमें ऑर्बिट ने दोस्तों जो ऑर्बिटर कैमरा अब तक का किसी भी चंद्र मिशन में रेजोल्यूशन वाला कैमरा, हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला कैमरा साबित हो दोस्तों, जो 0.3 मीटर जिसकी रेंज थी दोस्तों। ये फेल हो गया था चंद्रयान मिशन 2, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पे उतरने ही वाला था कि जो लैंडर विक्रम है से संपर्क टूट गया था दोस्तों। परंतु दोस्तों इसकी और चंद्रयान 2 के दोस्तों जो लागत की बात करें वो दोस्तों सबसे ज़्यादा था, जो कि 978 करोड़ था दोस्तों, 978 करोड़। दोस्तों जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था दोस्तों, तब भारतवर्ष का एक आत्मविश्वास से दोस्तों गर्व महसूस कर रहे थे दोस्तों। परंतु दोस्तों जब चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ तो कुछ पल के लिए देश शॉक हो गया था कि शिवांश रो पड़े थे और भावुक हो गए थे। वो पल भारतवर्ष के लिए एक दुख का पल था, क्योंकि सपना दोस्तों भारत का टूट गया था। प्रधानमंत्री और के शिवान को वो भावुक वाला पल देकर भारतवर्ष के सभी वैज्ञानिक समेत देशवासियों ने आत्मविश्वास जागृत किया और 4 साल बाद फिर चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया दोस्तों। चंद्रयान 3 की वैज्ञानिक खोजबीन के लिए चंद्रयान 2 की गलती को नज़र रखते हुए आत्मविश्वास से दोबारा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया है दोस्तों। चंद्रयान मिशन की बात करें दोस्तों, तो ये मानव अस्तित्व को स्थापित करने के लिए अनुकूलित वातावरण और प्राकृतिक संसाधनों की खोजबीन के लिए ये मिशन तैयार किया गया है दोस्तों। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है चांद पर खोजबीन के लिए। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक विक्रम लैंडर और एक प्रज्ञान रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसरो ने चंद्रयान 3 के LVM M4 रॉकेट के साथ चांद पर भेजने के लिए तैयार किया है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से, जो कि श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35
पे हुआ था दोस्तों। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है दोस्तों। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। अगर दोस्तों इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं दोस्तों। पहला है लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा है दोस्तों चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। तीसरा है दोस्तों चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके प्रदर्शन को अभ्यास में लगने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। अगर दोस्तों चंद्रयान 3 की बनावट की बात करें दोस्तों तो इसके 3 प्रमुख हिस्सों में बनाई गई दोस्तों, जो कि प्रोप्लोवान मॉड्यूल, उसके बाद विक्रम लैंडर है दोस्तों, फिर प्रज्ञान रोवर। अगर प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय, स्पेक्ट्रल और पोलरीमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री और हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नामक एक पेलोड भी ले गया है। उसके बाद है दोस्तों विक्रम लैंडर, जो कि चंद्रमा 2 के विक्रम, जिसमें 800 इंजन थे और पांचवा एक नीचे थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था। इसके विपरीत चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन है तथा लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर से लेंस होगा दोस्तों। चंद्रयान 2 की तुलना में इम्पैक्ट लेंस को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रमा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सेस्मिक एक्टिविटी ILSA वे प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंग्वेयर प्रोब RMBHALP नामक भारतीय पेलोड शामिल है। इसके अतिरिक्त नासा से एक निष्क्रिय लेज़र रिट्रोफ्लेक्टर रे को चंद्र लेज़र रेसिंग अध्ययनों के लिए इसमें समायोजित किया गया है। उसके बाद है दोस्तों रोवर, जो कि प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला लगभग 26 किलोमीटर वजनी एक रोवर है जो 500 मीटर के दायरे में कार्य करने की क्षमता रखता है। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रीमीटर APXS और लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS नामक पेलोड से युक्त है। दोस्तों जब चंद्रयान लैंड हो गए दोस्तों, तो चंद्रयान जब 23 अगस्त को लैंड हुआ तो पूरा विश्व का ध्यान भारत पर था और उसकी बढ़ रही आधुनिकीकरण शक्तियों को देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने 11 सॉफ्ट लैंडिंग की। उसका सर्वे 7 यान दक्षिणी ध्रुव के थोड़ा करीब गया था, लेकिन ज़्यादातर चांद की भूमध्य रेखा के आसपास और 2 उत्तरी गोलार्ध के तरफ ही थे। रूस, जबकि दोस्तों उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, रूस ने भी 8 सॉफ्ट लैंडिंग की है। सभी भूमध्य रेखा के आसपास या फिर उत्तरी गोलार्ध के करीब थे। चीन के 3 प्रोजेक्ट चांद पर गए हैं। चंगाई 3 और 5 चांद के उत्तरी ध्रुव के आसपास था, जबकि चंगाई 4 चांद के पिछले इलाके की तरफ गया था।
भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन के कुछ समय बाद ही शुरू किया गया लूना 25 मिशन, जो रूस के द्वारा शुरू किया गया था, वह तकनीकी खामियों के कारण असफल हो चुका दोस्तों, परंतु उनके लिए भी दोस्तों एक सराहनीय कदम था दोस्तों। चंद्रयान 3 का लैंडर यानी विक्रम और रोवर यानी प्रज्ञान चांद पर 14 या 15 दिन का काम करेंगे। ये दिन धरती के हिसाब से है, जब तक चांद पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तब तक ये काम करेगा, जब नहीं पड़ेगी तब बंद रहेगा, फिर वापस रोशनी आने पर काम चालू कर देगा। दोस्तों चंद्रयान मिशन कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी बढ़ रही जो भारतीय आधुनिकीकरण की शक्तियाँ हैं दोस्तों, उसको उजागर कर रहा है दोस्तों। आज विश्व दोस्तों ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि भारत भी कोई एक देश है जो हमें फ्यूचर में टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।